अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग लग नहीं रही लेकिन एक्चुअल में ये मॉर्निंग ही है। सुबह के ऑलमोस्ट के 5 बजे फजर का टाइम है और मैं हूँ इस वक्त बोस्निया के शहर सराजीवो में। तो मैं अब सुबह सुबह निकल रहा हूँ बस स्टेशन जाने के लिए, या एक ट्रेन भी पकड़ सकता हूँ या बस भी पकड़ सकता हूँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो सुबह सुबह मैं इस वक्त निकल रहा हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, -2 -3 इस वक्त चल रहा है और मुझे वॉक करके जाना है ऑलमोस्ट पौना घंटा। तो अपने हॉस्टल से मैं पैकिंग शैकिंग करके आ गया हूँ। ये ब्रेकफास्ट की एक बेकरी शॉप खुली हुई है ऑलरेडी, जहाँ से मैंने 1-2 दिन पहले भी बेकरी वगैरह खाता रहा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ अपना पैक करवा लूँ और उसके बाद निकलते हैं बस स्टेशन। वहाँ जाके देखते हैं बस पे जाना है या मुझे ट्रेन पे जाना है। 2 से ढाई घंटे दूर है इनका दूसरा शहर मुस्तार। तो मुस्तार चलेंगे आज सराजीवो को छोड़ के। बहुत प्यारा शहर था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट पकड़ता हूँ और पहुँचता हूँ बस या ट्रेन टर्मिनल पे। ऑलराइट जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। सीन ये था कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, हम यहाँ से जा सकते थे बाय बस भी और बाय ट्रेन भी। तो अदीसा इज़ विद अस। अदीसा वाज इन ज़ैनब अपार्टमेंट वेयर आई वाज स्टेइंग and she guided me very well that I should take the train, and the train would have some more sceneries and everything, and even the train is cheaper than the bus. तो बस का जो था ओवरऑल जो मैं देख रहा था टिकट वो 13 यूरो की आ रही थी, जबकि ये जो ट्रेन है वो मैंने देखी है तो ऑलमोस्ट आपको कोई 7 यूरो की पड़ रही है। तो 2 आवर्स का जर्नी है। तो हम लोग बस यहाँ पे बैठ के भी टाइम पास कर रहे हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच Adisa. It was very wonderful stay at Sarajevo, Bosnia, and especially you took a very good care of all the guests that are coming at Bosnia, especially in Sarajevo. तो हम यहाँ पे भी बस कॉफ़ी शॉप भी पीते हैं, फिर आई थिंक आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चलेगी। ऑलराइट जी, तो 7:15 बजे बस है, निकलते हैं। तो हम अब इस वक्त इनके ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुँच रहे हैं। बसें तो बहुत ट्राई की थी, अब ट्रेन भी ट्राई कर लेते हैं। सो दिस इज़ द ट्रेन। वाह यार, ट्रेन देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, सारी डिजिटल है। ऑलराइट, नाइस ट्रेन्स। ऑलराइट जी, तो ट्रेन का सफ़र स्टार्ट तो हो गया, लेकिन सीन ये है कि तो बादल भी बहुत ज़्यादा हैं। अर्ली मॉर्निंग है, सुबह भी नहीं हुई और शीशे भी बाहर से जो है ना वो इससे कोई साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा और व्यूज़ जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे। लेकिन ओवरऑल ट्रेन की जो क्लास है वो बहुत ज़बरदस्त है। इतनी सस्ती टिकट भी तो मिल गई है और सफ़र भी बड़ा आरामदेह है, खुला खुला, और सॉकेट्स लगी हुई हैं इधर इसकी सीट्स के अंदर, बटन्स वगैरह लगे हुए हैं अपनी सीट को इंक्लाइन वगैरह करने के लिए। तो ओवरऑल सफ़र तो बड़ा आरामदेह और है भी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का इंशाल्लाह। तो चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं, कुछ बाइट नज़र आते तो फिर आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये चेक करें, ट्रेन के अंदर पूरी ये एक फूड कार्ट है। यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं, पी सकते हैं। ये बार बनी हुई है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं बर्गर शर्गर्स, कॉफ़ी शॉफ़ी एंड ड्रिंक्स। तो लग्जरी ट्रेन है यार, इतने कम पैसों में आप मेरा नहीं ख्याल आप कभी यूरोप में इतनी लग्जरी ट्रैवल कर सकते हैं किसी और भी ट्रेन के अंदर। अदरवाइज़ होती इसी क्लास की ट्रेन है लेकिन महंगी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ओके जी, तो मोस्तार आ गया है और ये उसके अराइवल शॉट्स हैं। ऑलराइट जी, तो पहुंच गया हूँ मैं ट्रेन पे मोस्तार। ट्रेन वाज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, और इधर बाय द वे सर्दी कम है। मैप के अंदर अगर आप देखें तो मैं ऊपर से नॉर्थ वाली साइड से थोड़ा ट्रैवल करके नीचे आया हूँ,
तो अभी क्योंकि सर्दी नीचे नीचे वाले इलाके में कम है, उधर बहुत ज़्यादा थी, हवा अच्छी चल रही है, लेकिन ओवरऑल सर्दी ज़रा कम है वहाँ से। ओके जी, तो आ गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म स्टेशन से, ट्रेन के स्टेशन से बाहर, और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। धूप मिली है बड़े दिनों बाद, बड़ी कम पहले मिली है हमें। मेरा प्लान यही था पहले कि यार मैं तीनों दिन सराजीवो ही रहूँगा, लेकिन फिर मुझे मेरे हॉस्टल मेट्स थे, एक चाइनीज़ गर्ल थी, उसने मुझे बताया कि यार आप अपने 2 दिन इधर लगा ही लिए हैं, तो बेहतर ये है आप इधर मोस्टार्ट चले जाओ और फिर वहाँ से अगले कंट्री चले जाना। तो मैंने कहा अच्छी बात है, यही कर लेते हैं हम। तो बस मेरा हॉस्टल जो है यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर है। चलते हैं, चेक इन करते हैं, उनसे फिर ज़रा यहाँ की कुछ जगह देखेंगे और राउंड लगाते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। ओके जी, तो दिस इज़ माय हॉस्टल। एक छोटा सा घर है जिन्होंने उसको कन्वर्ट किया हुआ है, साथ है पिज़्ज़ेरिया, और ये है होटल मुसल्ला। मुसल्ला अब 2 लफ्ज़ों में होता है, मुसल्ला एक जाए नमाज को भी कहते हैं और एक मुसल्ला अफराद को भी कहते हैं। तो चेक करते हैं इसको। ऑलराइट जी, चेक इन कर लिया और अब निकलते हैं अपने हॉस्टल से। थोड़ा सा आपको राउंड करवा देता हूँ। मुसल्ला हॉस्टल है इसका नाम, और 8 यूरो पर नाइट का ये मुझे मिला, और इसका जो ओनर है पूरा अपना अपार्टमेंट मेरे वाले करके चला गया। और ये सामने कुछ ऊपर रूम्स हैं, कुछ यहाँ पे नीचे हैं टॉयलेट्स वगैरह। तो लेट्स गो आउटसाइड। अच्छा बना हुआ है ओवरऑल। ये इसका बाहर का सिनेरियो है। तो टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, लेकिन जितना ये टाउन है, इतना छोटा सा टाउन है लेकिन खूबसूरत है। तो मैंने कहा मैं बजाय इसके कि दोबारा आज का दिन भी सराजीवो के अंदर ही करूं, इसलिए मैं आ गया इस जगह के ऊपर। तो एक चीज़ जो कि मुझे पिछले 2 दिन में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी और आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए थी, वो है इनका फ़्लैग। मुझे जिस भी मैं कंट्री में जाता हूँ मैं वहाँ के लोगों से ज़रूर पूछता हूँ कि इनका फ़्लैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पूछ नहीं सका, बड़ा ही अजीब सा इनका फ़्लैग है, ब्लू कलर का, और एक लंबी सी ट्रायंगल बनी हुई है येलो कलर की, कलरफुल है बहुत, और 7 स्टार्स बने हुए हैं। तो ऐसा करता हूँ यहाँ पे कोई लोकल्स वगैरह अगर मिलते हैं, इनसे पूछता हूँ कि यार क्या चीज़ आपकी प्रेजेंट करती है यहाँ पर। आल्दो यहाँ पे अमन वगैरह आ चुका हुआ है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जो जंग के बाद 95 के बाद जब से अमन आ भी गया हुआ है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद गोलियों के निशान है। अब क्लोज़अप करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये वो दीवारें हैं जिन पे आज भी गोलियों के निशान हैं मोस्तार के अंदर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था मुसलमानों का स्पेशली। तो हम वही, अभी म्यूज़ियम भी है यहाँ पे उसी तरह का कुछ बना हुआ जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और यहाँ पे भी अब देखते हैं कि और क्या है देखने को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ के दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और यहाँ पे आलमोस्ट 11:15 बजे ज़ोहर हो जाती है, और 1:30 बजे यहाँ पे असर की जो है वो अज़ान हो जाती है। तो मैं भी बस 11 सवा 11 बजे ही निकला हूँ। तो ऐसा चलते हैं कि यहाँ पे सबसे किसी अच्छी मस्जिद में चलते हैं, नमाज़ें पढ़ लेते हैं दोनों, और फिर उसके बाद हम आगे इसको सही तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। लीजिए, चलते चलते ये मस्जिद आ ही गई है, तो इसी मस्जिद में चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। इस यहाँ की सब मस्जिदों में ऐसे ही होता है। एक यहाँ पे बाहर पढ़ने की जगह होती है, यहाँ पे शूज़ उतारने की जगह होती है, ये है मर्दों के पढ़ने की जगह, बाहर अगर पढ़नी हो, ये औरतों के पढ़ने की जगह है। यहाँ आप शूज़ उतार देते हो, जिसने अंदर पढ़नी है वो अंदर पढ़ लेता है। तो ये इस जगह का नाम एक्चुअल में मुसल्ला ही है। तो जगह है, इसका नाम कोशे जहाजा हौजिना जामिया, बेसिकली ये जामिया लिखा हुआ है। 1631 के अंदर बनी हुई है, ऑटोमन पीरियड के अंदर। यहाँ पे मुझे ये ग्रीन फ्लैग अजीब सा नज़र आ रहा है, पाकिस्तान जैसा। ग्रीन के साथ वाइट वाला पार्ट नहीं है, लेकिन तुर्की के कलर को इन्होंने ग्रीन कलर में किया हुआ। चलें जी, कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से, अब भूख लग रही है शदीद। ओके जी, सो दिस इज़ बीफ बोरैक,
यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, पोर्क भी मिलता है इसलिए पूछना पड़ता है यहाँ पे, उसने स्पेशल का है। तो ये मुझे मिला, थोड़ा सा महंगा ही मिला है वैसे बीफ की वजह से, तो लेकिन पीस काफ़ी हैवी है। तो इट्स 3.5। ओके जी, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त रिंग्स के अंदर बना हुआ है और इसके हर रिंग के अंदर बीफ लगा हुआ है। तो 3 ये देखें, ये एक एक रिंग इसका जो है वो ऐसे ऐसे अलहदा होता जाता है, जो जो आपने खाना है आप खाते जाएँ। ये इसका रिंग अलहदा हो गया और ऐसे ही ये रिंग्स इसके अलहदा होते जाते हैं और उसके अंदर बीफ फिल्ड है। ये देखें, ये एक अलहदा पूरा का पूरा पीस है और इसके अंदर रिंग, इसके अंदर पूरा बीफ इन्होंने फिल किया हुआ है। और एक और चीज़ है, ये लोग इसके साथ खाने के लिए कुछ ना चीज़ देते हैं, ना कुछ केचप देते हैं, ना मायोनीज देते हैं, तो थोड़ा सा ड्राई खाना पड़ता है। लेकिन जूसी है, जूसी भी है। और वो बोराग ये जो सारा बना होता है, ये बटर की लेयर्स और मैदे के अंदर इतनी वो बटर की लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से क्रिस्पी भी होता है और थोड़ा सा जूसी जूसी भी होता ही है, तो गुजारा हो जाता है। चलें जी, अब साथ साथ आगे चलते जाते हैं और आपके साथ में चीज़ें भी शेयर करता जाता हूँ। पेट अब भर गया ना, तो अब ज़रा सुकून से वॉक होगी यार। सुबह सुबह से मैं 5 बजे निकला था, हल्का फुल्का सा ही वो छोटे से मैंने उनके वो खाए थे सैंडविचेस। तो अब मैं आ गया हूँ इनके ओल्ड टाउन एरिया के अंदर। तो इधर भी वही सीन है कि कुछ हिस्सा जो है वो ऑटोमन पीरियड का है और कुछ हिस्सा जो है वो मॉडर्न है। ये एक ऑटोमन पीरियड का एक कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, पानी पीने की जगह है पब्लिक एरिया में, और इसके ऊपर मोहम्मद बेग अलाउद्दीन समथिंग लिखा हुआ है। और ये एज़ यूजुअल जैसे पूरे टर्की में आप देखते हैं यूरोपियन जगहों के ऊपर भी यहाँ पे बाहर खाने पीने की जगह। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो यही नज़र आती है कि स्ट्रेट रोड है और सीधा ऊपर आपको माउंटेन्स पे आबादी नज़र आती है। तो जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं वो ऊपर वहाँ पर रहते हैं। और ऊपर टॉप पे देखें वो विंड मिल्स लगी नज़र आ रही हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे भी टर्की में भी यूरोप में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं विंड मिल्स। ये अब इनका एरिया है, एक स्क्वायर है जहाँ से मैं इनके ऑटोमन वाले एरिया से जा रहा हूँ टुवर्ड्स इनके ज़रा मॉडर्न एरिया में, जहाँ से ये कनेक्ट करता है पुराने से नया वाला इलाका। मोस्तार की पहचान यहाँ का एक खूबसूरत स्टोन ब्रिज है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बना, और मैंने भी मोस्तार आने का फ़ैसला वही पिक्चर देखकर किया था। जैसा कि आपने बोस्निया और इस मुल्क का नाम देखा, इसका नाम सिर्फ बोस्निया नहीं है, बोस्निया और हर्ज़गोविना दो यानी एंड करके नाम है इस मुल्क का। तो इस वक्त जिस पार्ट में मैं आ गया हूँ, ये इनका जो हर्ज़गोविना वाला इलाका है ये वो है, और ये उसका यूँ समझ ले एक कैपिटल टाउन है जो सबसे बड़ा है या टूरिस्ट हब है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और उसकी पहचान जो है वो यहाँ का पुल है, वो जो मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया। तो अभी मैं उसी पुल की तरफ जा रहा हूँ जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और लिटरली अगर मैं भी आपको बताऊँ तो मेरी हॉस्टल मेट ने जो मुझे जब पिक्चर दिखाई तो उसी वक्त ही मैंने कहा यार वाह यही जाना है मुझे। तो क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी सराजीवो में हो गए थे तो मैंने कहा यहाँ चलते हैं। तो बड़ा अच्छा सा टाउन है और इस वक्त जिस एरिया से मैं गुजर हूँ ये उनका ऑटोमन वाला ही पीरियड है, जब ये आबाद हुआ था ऑटोमन के दौर में। ओके जी, तो चलते चलते अब फ्लैग आ गया और मैंने फ़्लैग के बारे में जान लिया कि ये इनका फ़्लैग क्या प्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर आप देखें तो फ्लैग में इनका ब्लू एरिया और ट्रायंगल बनी हुई है। ट्रायंगल इनके प्रेजेंट करती है, इनके मैप को अगर आप रफली स्केच करें तो वो ट्रायंगल की शेप बनती है। तो वो ट्रायंगल जो है वो उसको शो कर रहा है। तो उसके ऊपर जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं वो स्टार्स यूरोप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दिखाया जा रहा है फ्लैग के अंदर के ऊपर वाला हिस्सा यूरोप है और यूरोप के नीचे हमारा ये ट्रायंगल वाला मैप एग्जिस्ट करता है। बाकी जो कलर्स हैं ब्लू और येलो और वाइट, ये न्यूट्रलिटी को और पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह इनका ये फ्लैग बना हुआ है। अब हम इनकी गलियों को देखते हुए चलते हैं। कुछ बीच में देखें आप खूबसूरत नई बिल्डिंग्स आ जाती हैं और कुछ यहाँ पे आपको पुरानी पुरानी भी नज़र आ रही हैं। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लोग इसी तरफ जा रहे हैं। आई थिंक यहीं पे वो शायद पुल है जो ब्रिज काफ़ी फेमस हुआ यहाँ पे। वैसे एक बात है, आपने 2-3 ब्लॉग मेरे सर्बिया के भी देख लिए हैं
और अभी बोस्निया के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया है, यानी बाल्कन रीजन में जो विज़िट कर रहा हूँ बाल्कन सीरीज़ के अंदर, अभी तक मुझे इनकी कोई ट्रेडिशनल फूड यानी जो इनकी लोकल की पहचान होती है, कोई एक भी रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। यानी अगर मैं ट्रेडिशनल फूड देखूँ तो बस ये बेकरियाँ ही हैं इनकी, हर जगह यही नज़र आती हैं, बस बेकरियाँ ही बेकरियाँ। और नो डाउट ऑसम, मतलब एक एक चीज़ मैं रोज़ाना की इनकी ट्राई कर रहा हूँ, नाश्ते में अलहदा, खाने में अलहदा, रात में अलहदा, और एक दो जगह डोनर भी मैंने ट्राई किए हैं। लेकिन डोनर जो है वो इनकी आइटम नहीं है, वो अरेबिक जहाँ पे तुर्की है या शॉर्मा या लीबिया, लबनान, ये वहाँ की आइटम है। तो वो वाली चीज़ें, और वो रेस्टोरेंट भी इनके नहीं होते, वो होते भी उन्हीं के ही हैं। इस मामले में अगर मैं देखूं, बाल्कन्स के पास कोई ख़ास डिशें मुझे नज़र नहीं आई। एक दो रेस्टोरेंट थे जिनकी पिक्चर्स बनी हुई थी, जिस तरह हमारे कुछ सालन कोफ्ते वगैरह होते हैं, लेकिन जब मैंने उनकी प्राइसेस देखी वो इतनी एक्सट्रीम हाई थी, यानी 20-20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स का मतलब है पाकिस्तानी 2500 रुपये की एक प्लेट। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक उस होटल वाले ने शायद कोई अपनी बनाई हुई थी, लेकिन जो नॉर्मली एक होता है लोग जहाँ पे खाते हुए नज़र आए, जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो ये अब मैं आ गया हूँ इनके ऑटोमन का जो टाउन था। वैसे तो पीछे भी कुछ कुछ घर नज़र आ रहे थे, लेकिन ये है वो टाउन जो बिल्कुल उन्होंने, वो जो ब्रिज था, ब्रिज की इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ उन्होंने, अभी तक मैं पहुंच नहीं पा रहा एनीवेज। लेकिन ये है वो जहाँ पे इन गलियों के अंदर इन्होंने बाज़ार वगैरह बनाए थे। पीछे जहाँ से हमारे थे वो आज के दौर के बाज़ार हैं जो उन्होंने उन मस्जिदों के साथ थोड़े थोड़े से बना लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं, ये पत्थर वगैरह, ये सब कुछ, ये बड़े बड़े पत्थर और ये कंस्ट्रक्शन, पीछे मस्जिद, ये सारा वही है जो ऑटोमन्स ने, यानी जो इनका सुल्तान सुलेमान था, और उसके ज़माने के अंदर ये पूरा का पूरा टाउन बनाया गया था। ओके, तो ये है वो ब्रिज जो ऑटोमन्स ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो मैं अभी इस एंगल से देख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे नीचे, उस जगह से इसका सही खूबसूरत एंगल आएगा, वहाँ पे भी चलते हैं। दरिया का जो ग्रीन कलर है और ये जो पूरी आर्क बनी हुई है, इसको मोस्तार ब्रिज भी कहते हैं, और यही मोस्तार की पहचान है जो कि बोस्निया की भी अब पहचान बन चुका है। और ये है वो ब्रिज जो ऑटोमन पीरियड के अंदर बना। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं एक खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ इस ब्रिज के पास। व्हाट अ ब्यूटी। ओके जी, सो दिस इज़ द ब्रिज। ये पत्थर वही लगा हुआ है सारा।
क्या खूबसूरती और क्या सुकून है। नीचे आप देखें दरिया में बतखें तैर रही हैं, खूबसूरत कलर्स वाली, और ऊपर ही दरिया के किनारे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। और पीछे अगर आप देखें तो पहाड़ और ये ओटोमन मॉस्क, जिसको मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ ना कि अनबयानेबल, एग्जैक्टली ये वही जगह है। और इतनी खूबसूरत, इतनी सीरीन के मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, इतना सुकून है यहाँ पे। वाकई मुझे लगता है मैंने अच्छा डिसीजन किया मोस्तार आके। आपको मैं इसके डिफरेंट एरियाज़ दिखाता हूँ जहाँ पे आपको मज़ीद इसके व्यूज़ नज़र आएंगे। मैं तो बोस्निया का फ़ैन हो गया हूँ, और स्पेशली जो ओटोमन्स ने ये शहर बना दिया है, दरिया का बाकायदा रास्ता इन लोगों ने बनाया हुआ है और पूरा उसका कटाव बना के शहर के दरमियान में से गुजारा है। और आज के लोगों ने उसको जितना खूबसूरती से यूज़ किया है कि सामने ये सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, और इधर इस पुल पे मैं गुज़रता हुआ जा रहा हूँ इन ओटोमन विलेज के अंदर। तो ये है एक और उसका बेबी ब्रिज, जो यहाँ का मोस्तार ब्रिज था उसी तरह का उसका छोटा वर्जन है। और इस पूरे शहर के अंदर इन लोगों ने तकरीबन 20 ऐसे ब्रिज बनाए थे, और ये सारे के सारे ब्रिज अगर आप देखें तो ये रोमन स्टाइल के अंदर बने हुए हैं, और इनके आर्किटेक्ट भी वहीं से आए सारे के सारे। और तकरीबन 20 में से आलमोस्ट अब इनके 12 बच गए। 92 से जो 95 तक यहाँ पे वॉर हुई, उस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रिज डैमेज हो गए। ये वाला भी ब्रिज डैमेज हुआ, और अल्टीमेटली इधर बहुत शदीद एक दफ़ा सैलाब आया और ये पुल गिर भी गया था। तो फिर 2002 के अंदर ये वाला ब्रिज, इसको दोबारा पुराने पत्थर और नए पत्थर लगा के इन लोगों ने इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो जितने भी ये ब्रिज हैं और जहाँ जहाँ से भी ये दरिया आता है, पानी गुजरता हुआ जाता है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। यार जितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा इस खूबसूरत जगह को देख के। तो कॉफ़ी पीते हैं इस खूबसूरत जगह पे बैठ के। नॉर्मली पाकिस्तान के व्लॉग्स में तो आपको देखते हैं कि मैं खूबसूरत जगह पे पहुंच के ख़ुद कॉफ़ी बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा अपना वो मिनी स्टोव है नहीं। तो हम लोग चलते हैं फिर दीवान रेस्टोरेंट के अंदर और इनकी कोई खूबसूरत जगह सेलेक्ट करते हैं। यहाँ बैठते हैं। ओके, 1 कैपेचिनो। क्या खूबसूरत जगह है यार ये। अभी वही पुल है जिसके ऊपर मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा था, और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नज़ारा आ रहा है। मेरा ख्याल है कि मेरी शाम जो है, बोस्निया का जो एंड है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर। और वेट करते हैं, अभी कॉफ़ी आती है फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का। मज़ा आ गया। चलें जी, इस कॉफ़ी के सिप के साथ हम अपने बोस्निया के पार्ट को एंड करते हैं। बोस्निया का मुल्क यहाँ पे हुआ कंप्लीट, लेकिन बाल्कन सीरीज़ अभी भी कंटिन्यू है। अभी सिर्फ 2 मुल्क ही हैं और अभी मज़ीद इनके कंट्रीज़ करने हैं। जहाँ जहाँ मुझे इजाज़त देते जाएंगे मैं जाता जाऊँगा। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा बसेस का सफ़र है, तो एक मुल्क से हम दूसरे मुल्क में जा ही जा रहे हैं। जहाँ जहाँ की बसेस हमें अलाउ करती जा रही हैं हम जाते जा रहे हैं।
और आपके साथ मैं ऐसी जगह शेयर कर रहा हूँ जो शायद पहले इस तरह किसी ने नहीं शेयर की होंगी। कोशिश मेरी भी यही होती है कि यार जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चीज़ें नहीं हैं मैं उन्हीं जगहों पे जाऊँ। तो यही कोशिश है, आपको बाल्कन रीजन ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको भी करा रहा हूँ। अदरवाइज़ पहले में होता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ के आया करता था, मुझे अल्टीमेटली लगता ऐसा था जैसे मैं पढ़ने के अंदर ही मुझे लगता था मैंने घूम लिया। इस दफ़ा फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करना, मैं उस जगह पे जाया करूँगा, वहाँ जाके लोगों से पूछा करूँगा और फिर लोग जो बताया करेंगे उसके बारे में चीज़ें पढ़ लिया करूँगा। तो यही मैं कर रहा हूँ, इस दफ़ा मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसा करने का। ईरान भी, तुर्की तो खैर आता ही है, लेकिन ये बाल्कन रीजन का तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप आप सबको भी आ रहा होगा। तो आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में एक नई कंट्री और उसके नए शहर और नई जगह के ऊपर जो मैंने भी नहीं अभी देखी हुई। फ़िलहाल मैं पीता हूँ कॉफ़ी और आप इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट एपिसोड का। सी यू ऑन बीइंग अ ट्रैवलर।